ठंडी अक्टूबर की रात थी जब समांथा अपने नए घर में अकेली थी जो घने जंगल के बीचों बीच स्थित था। यह एक पुराना विक्टोरियन घर था जिसे वह हमेशा से खरीदने का सपना देखती थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, बस कभी कभी पेड़ों के बीच से हवा की सरसराहट सुनाई देती थी। कुछ ही दिन पहले वह यहाँ आई थी और भले ही घर सुंदर था लेकिन इसमें कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। गांव के लोग उसे इस घर के बारे में चेतावनी दे चुके थे। वे अजीब घटनाओं की कहानियां सुनाते थे, इसके पिछले मालिकों के बारे में फुसफुसाते थे जो बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। लेकिन समांथा को भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं था। उसने उनकी चेतावनियों को सिर्फ गांव की अंधविश्वासी बातें मान लिया था। उस रात आसमान में चांद नीचा लटक रहा था, उसकी रोशनी घर की लकड़ी की फर्श पर लंबी परछाइयां डाल रही थी। समांथा आग के पास बैठी थी, चाय पी रही थी और एक किताब पढ़ रही थी जब उसने सुना ऊपर से हल्की सी चरमराहट की आवाज आई। यह पहली आवाज थी जो उसने घंटों में सुनी थी और यह बहुत साफ थी। वह ठिठक गई, उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। शायद पुराना घर बस ऐसे ही आवाज कर रहा है, उसने खुद से कहा, अपनी बेचैनी को दूर करने की कोशिश करते हुए। लेकिन आवाज जारी रही, धीमी और जानबूझकर, जैसे कोई या कुछ धीरे धीरे ऊपर की गैलरी में चल रहा हो। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने एक टॉर्च उठाई और धीरे धीरे सीढ़ियों की ओर बढ़ी। जैसे ही वह ऊपर पहुंची, फर्श की लकड़ियां उसके पैरों के नीचे चरमरा रही थीं। ऊपर की हवा ठंडी थी और वहाँ एक अजीब बासी गंध थी। उसने टॉर्च की रोशनी से गैलरी के दरवाजों को देखा जो बंद थे। अचानक एक दरवाजे के पीछे से धीमी सी दस्तक की आवाज आई। समांथा वहीं रुक गई, उसका खून ठंडा हो गया। मास्टर बेडरूम का दरवाजा खुद ही धीरे धीरे खुल गया, अंदर गहरा अंधेरा था। उसने डरते हुए कदम आगे बढ़ाए और कमरे में दाखिल हुई। कमरा खाली था, जैसा कि उसने उसे सुबह छोड़ा था। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, उसने देखा खिड़की के शीशे पर धूल में एक शब्द लिखा था, मदद। उसकी सांस अटक गई। वह धीरे धीरे पीछे हटने लगी। घर में और कोई नहीं था। क्या उसने दरवाजे ठीक से बंद किए थे? तभी उसे अपने गले के पास ठंडी सांस महसूस हुई। समांथा ने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। पूरे घर में सन्नाटा था। वह तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागी, उसके दिल की धड़कन उसके कानों में गूंज रही थी। जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसने पीछे से सीढ़ियों पर किसी के धीरे धीरे उतरने की आवाज सुनी। अब वह बुरी तरह से घबरा गई थी। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। ऐसा लगा मानो कोई उसे अंदर बंद कर रहा हो। घबराकर उसने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियों के ऊपर एक काली परछाई खड़ी थी, उसकी खाली आंखें समांथा की ओर देख रही थी। समांथा की चीख पूरे घर में गूंज गई और तभी घर की सारी बत्तियां बुझ गईं। अगली सुबह घर फिर से शांत था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन समांथा गायब हो चुकी थी, ठीक वैसे ही जैसे उससे पहले वाले लोग। और घर की दीवारों के पीछे अब सिर्फ फुसफुसाहटें बची थीं, एक अंधेरे राज के साथ।